दोस्तों सोचिए, अगर किसी दिन आप अस्पताल जाएं और वहां इंसान नहीं, एक रोबोट डॉक्टर आपका इलाज करने लगे। न धड़कन, न थकावट, न छुट्टी की जरूरत, बस एकदम सटीक इलाज, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत बन चुकी है और इसकी शुरुआत की है चीन ने। जी हाँ दोस्तों, चीन ने दुनिया का पहला ऐसा हॉस्पिटल शुरू कर दिया है जो पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। यहाँ नर्स से लेकर डॉक्टर तक और रिसेप्शन से लेकर मेडिकल रिपोर्ट तक सब कुछ संभाल रहे हैं रोबोट्स और एआई सॉफ्टवेयर। और हैरानी की बात यह है कि इस हॉस्पिटल की टेस्टिंग में सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ये 10,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुका है, बिना एक भी इंसानी डॉक्टर के। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जब दुनिया भर में डॉक्टरों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जब गांवों और दूर दराज इलाकों में अस्पताल तो हैं लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिलते, उस वक्त अगर एक रोबोट डॉक्टर हर भाषा, हर बीमारी और हर इंसानी शरीर को पढ़कर सटीक इलाज दे सके, तो ये अपने आप में एक मेडिकल क्रांति नहीं तो और क्या है। दोस्तों, चीन के इस एआई हॉस्पिटल का नाम है एजेंट हॉस्पिटल और यह GPT-4 जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स पर आधारित है। यह हॉस्पिटल सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली एक वेबसाइट या ऐप नहीं है, बल्कि एक वर्चुअल दुनिया है जहां हर मरीज एक 3D वर्चुअल डॉक्टर से आमने सामने बात करता है। ये डॉक्टर आपकी बोली को पहचानता है, आपके सवालों को समझता है और आपके लक्षणों के आधार पर सबसे उपयुक्त टेस्ट और इलाज सजेस्ट करता है। और तो और ये एआई डॉक्टर न सिर्फ आपकी रिपोर्ट पढ़ता है, बल्कि MRI, एक्सरे और CT स्कैन जैसी इमेज को भी पहचान कर डायग्नोसिस कर सकता है, वो भी बिना किसी इंसानी गलती के। अब बात करते हैं इसके असर की, जहां एक इंसानी डॉक्टर एक दिन में 25 से 30 मरीज देख सकता है, वही ये एआई सिस्टम एक ही दिन में हजारों केस हैंडल कर सकता है। और ये सिस्टम थकता नहीं, छुट्टी नहीं लेता और न ही इससे ह्यूमन बायस की कोई दिक्कत होती है, यानी हर मरीज को एक बराबर, निष्पक्ष और तेज इलाज मिलता है। लेकिन दोस्तों, जहां तकनीक एक वरदान है, वहीं इसके साथ कई खतरे और सवाल भी खड़े होते हैं। क्या एआई में वो इंसानी संवेदना है जो एक डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान से मिलती है? क्या मशीन वो बात समझ सकती है जो एक मरीज बिना कहे महसूस कर रहा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एआई से इलाज किया जाएगा तो क्या डॉक्टरी पेशा ही खतरे में आ जाएगा? अब सोचिए, भारत के नजरिए से, जहां करोड़ों लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जहां गांवों में आज भी मरीज डॉक्टर के इंतजार में दम तोड़ देते हैं, वहां अगर हम अपने देसी एआई हॉस्पिटल बना लें तो हम न सिर्फ तकनीकी क्रांति लाएंगे, बल्कि लाखों जिंदगियां भी बचा सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां भारत के हर गांव में एक एआई स्वास्थ्य केंद्र हो, जहां एक टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए कोई बुजुर्ग महिला या बच्चा शहर के किसी सुपर स्पेशलिस्ट के बराबर की हेल्थ सर्विस पा सके, जहां ओपन ऑपरेशन से पहले सर्जरी की तैयारी और बाद की रिकवरी का हर चरण एक स्मार्ट सिस्टम के जरिए मॉनिटर हो, जहां इलाज के साथ साथ लोगों को हेल्थ अवेयरनेस भी एआई सिखाए, वो भी उनकी मातृभाषा में। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है डेटा सिक्योरिटी और नैतिकता। भारत अगर चाहे तो अपनी एआई टेक्नोलॉजी को इस तरह डिजाइन कर सकता है कि मरीज का हर डेटा सिर्फ उसी के नियंत्रण में रहे, कोई गलत हाथों में न जाए, कोई फार्मा कंपनी उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। यानी एक स्वदेशी, सुरक्षित और संवेदनशील एआई हेल्थ केयर सिस्टम। अब बात करते हैं कुछ और रोमांचक संभावनाओं की। भारत का ISRO अगर स्पेस में भारत का झंडा गाड़ सकता है, तो क्या DRDO और NIC जैसी संस्थाएं हेल्थ केयर में भी डिजिटल झंडा नहीं गाड़ सकती? सोचिए, एक ऐसा एआई नेटवर्क जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए न सिर्फ इलाज दे, बल्कि भविष्य में होने वाली बीमारियों का भी अनुमान लगा ले। जैसे कोई बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट देखकर वो बता दे कि अगले 6 महीने में उसे हार्ट अटैक का रिस्क है और पहले से ही उसकी दवाइयां और मॉनिटरिंग शुरू कर दे। ऐसी व्यवस्था को अगर आयुष्मान भारत जैसी स्कीम से जोड़ा जाए तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी हाईटेक इलाज का हकदार बन सकता है। और इससे सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भी सीखेगी कि टेक्नोलॉजी का असली इस्तेमाल क्या होता है, मानवता की सेवा। और दोस्तों, सिर्फ रोबोट डॉक्टर ही नहीं, रोबोट फार्मासिस्ट, रोबोट लैब टेक्नीशियन और यहाँ तक कि रोबोट रेस्क्यू यूनिट्स भी तैयार हो सकती हैं। जिन इलाकों में महामारी फैलती है, वहाँ इंसान भेजने से पहले एक रोबोट एआई टीम भेजी जा सकती है जो न सिर्फ जांच करे, बल्कि
संक्रमण का फैलाव भी रोके। दोस्तों, चीन ने बातचीत शुरू की है, लेकिन भारत को ये खेल जीतना है, और ये जीत सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, सोच से होगी। एक ऐसी सोच जो विज्ञान को मशीनों तक सीमित न रखे, बल्कि उसे इंसानियत का हथियार बनाए। तो अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं उस भारत के लिए जहां डॉक्टर सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि इंसानियत समझने वाला एआई भी हो? क्या आप चाहेंगे कि आपके गांव में भी एक डिजिटल वैद्य आए जो 24 घंटे 7 दिन बिना थके आपकी सेवा में तैनात हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत का एआई, मानवता का भविष्य। जय हिंद, जय विज्ञान।